दोस्तों मुंबई शहर में एक आईपीएस ऑफिसर बहुत ही चर्चा में थे, उनकी सुर्खियों में नाम आ रहे थे। गुंडों मवालियों को तो इस कदर वो दौड़ा कर पीटते थे कि गुंडे मवाली उनका नाम सुनकर थर थर कांप रहे थे। तभी अचानक उनके ही ऑफिस में दो वैश्या महिलाएं जा पहुंचती हैं। सुबह सुबह का माहौल था। वो जाकर अपने दुख दर्द भरी कहानी सुनाने लगती हैं और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती हैं कि साहब, मुझे न्याय दिला दीजिए। मैं सुना हूं कि आप न्याय के पुजारी हैं। आपके ऑफिस में आने पर उनको न्याय जरूर मिलता है। आप मेरा पूरा बदन देख लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। आप समझ जाएंगे कि मेरे साथ कैसी बदसलूकी हुई है। डीएम साहब जब उनके बदन के वो निशान देखते हैं तो मारे उनके दुख दर्द के मारे उनकी आंख भर आती है। दोस्तों वो देखने से इनकार कर देते हैं। महिला कांस्टेबल बुलाकर उनके सारे जो स्टेटमेंट लिए जाते हैं और डीएम साहब जो होते हैं उसके बाद ऐसे एक्शन में आते हैं जो कि उस कमाठीपुरा क्षेत्र की वो दो वैश्या महिलाएं पूरे कमाठीपुरा में हाहाकार मचवा देती हैं। डीएम साहब का जब काफिला उस क्षेत्र में पहुंचता है, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों फिर कुछ ऐसी कहानी का वारदात का अंजाम दिया गया जिससे सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान ऐसे ऐसे क्षेत्र में ऐसी ऐसी दरिंदगी भी कर सकता है, ऐसी ऐसी हैवानियत का अंजाम दे सकता है जो कि सोचने पर लोगों को मजबूर कर देगा। दोस्तों कहानी में सब कुछ आगे विस्तार से समझेंगे, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों ये कहानी है मुंबई शहर के कमाठीपुरा क्षेत्र की, जहां पर एक नए नए आईपीएस अधिकारी की ज्वाइनिंग होती है। दोस्तों अभी वो नए नए थे, लेकिन उनका रुतबा, उनका शान शौकत बहुत ही अजब तरीके का था, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ही गुंडों मवालियों का तो खैर नहीं था। उनको इस तरीके से रौंदते थे जिससे कि उनका नाम सुनकर गुंडे मवाली थर थर कांपने लगे। दोस्तों धीरे धीरे कुछ ही दिन बीते, क्षेत्रों में नाम होने लगा कि वाकई जो डीएम महोदय हैं बहुत ही तेज तर्रार हैं। ऐसा अगर प्रशासन रहे तो हमारा जो है मुंबई शहर बहुत ही अच्छे से खुशहाल से जीवन जिएगा। तभी वहीं की कमाठीपुरा की रहने वाली दो वैश्या महिलाएं कुछ नाम सुनकर अपनी फरियाद के लिए उनके ऑफिस सुबह सुबह जा पहुंचती हैं। रात से अपने कोठे से निकल के भागती हैं और छुप छुपा के वहां पहुंचती हैं और अपने न्याय की फरियाद करने लगती हैं, अपने न्याय की भीख मांगने लगती हैं। डीएम साहब देखते हैं, उनको बाइज्जत बैठाया जाता है और अपने शरीर की, अपने जिस्म की वो जो है कि वारदात को दिखाती हैं, दिखाना चाहती हैं, लेकिन डीएम साहब देखने से इनकार कर देते हैं। महिला कांस्टेबल बुलाते हैं, उन्हें जो है कि रूम में अंदर ले जाती हैं और उसके शरीर को नग्न करके पूरा देखा जाता है। दिखाती हैं, वो दिखाने में कोई उनको ऐतराज भी नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं जब आप देखेंगे तभी जान पाएंगे हमारी दुख दर्द भरी कहानी कि हम लोग किस तरीके से जी रहे हैं। दिखाती है कि उसके छाती के ऊपर दांतों से ऐसे बेरहमी से काटा गया था, लगभग महीने दिन का वो जख्म तो भर गया था, लेकिन ऐसे ऐसे शरीरों पर मारने का निशान था, ऐसे ऐसे जगह स्क्रैच का निशान था, जिससे जो थी कि उनकी दरिंदगी भरी जिंदगी वो बद से बदतर गुजार रही थी। वो महिलाएं बताती हैं अभी ये तो हमारा हाल है ही है। वो जो कांस्टेबल महिला देख रही थी, मारे उल्टी के मारे उसके दिमाग खराब हो जाते हैं। महिलाएं बताती हैं कि अभी मैं तो कुछ नहीं, हमसे भी दरिंदगी से वहां सैल्यूट किया जा रहा है। कम से कम 100 महिलाएं इस जो है कि ऐसे वारदात से गुजर रही हैं और मजबूरी में आकर उस कैद के जीवन में जी रही हैं। दोस्तों सब कुछ होने के बाद वो जो महिला होती है जाकर डीएम साहब को बुलाती, कहती है साहब आप भी चल के देख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे बड़े वारदात का अंजाम नहीं दे पाएंगे, ऐसे उनको न्याय नहीं दे पाएंगे। जब डीएम साहब जाकर उनके शरीर के वो अंग के वो बदसलूकी देखते हैं तो समझ जाते हैं लोगों ने इन महिलाओं के साथ कैसे बदसलूकी की है। दोस्तों उसके बाद आईपीएस ऑफिसर 20-20 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, 4 बटालियन क्षेत्र से लेते हैं और उस कमाठीपुरा के उस कोठे को जो है कि रात के 2 बजे उस पर जो है कि रेड डाल देते हैं। चारों तरफ से घेर लिया जाता है और जो चिन्हित आदमी थे, जिसे चिन्हित करके वो महिलाएं बताई थी, उन लोगों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है और अरेस्ट किया जाता है। उसमें से 10 लोग पकड़े जाते हैं और लगभग 80 या 90 के आसपास महिलाएं, लड़कियां, उसमें जो कि कुछ नाबालिग लड़कियां थी, उन्हें जो है कि बैठाकर थाने में लाया जाता है। पूरा कमाठीपुरे में हड़कंप मच गया था कि ये क्या हो गया, ये तो पूरा जीवन ही लोगों का बर्बाद हो गया।
दोस्तों अब वहां पर ऐसे एक एक लोगों को सुबह जब डीएम साहब आकर सबकी तहकीकात देने लगते हैं तो सब लोग अपनी अपनी दुख दर्द भरी कहानी सब लोग बताते हैं। कोई कहीं से अगवा किया गया था, कहीं नौकरी के नाम पर लाया गया था, तो कहीं कोई शादी के झांसे में लाया गया था। ऐसे ऐसे लाकर लोग उन्हें वहां पर बेच दिए थे और वहां पर वो लोग वैश्य की जीवन बिता रही थी। कोई 3 साल से था, कोई 6 साल से था, कोई महज अभी 1 महीने आए हुआ था। ऐसे ऐसे लगभग 80 या 90 महिलाएं थी जो अपनी दुख दर्द भरी कहानी सुनाती है और रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी मजबूरन जी रही थी। लोगों के साथ बदसलूकी करके उनका हैवानियत किया जा रहा था। दोस्तों फिर होता क्या है, उन 10 लोगों को अरेस्ट करके उनसे भी जब पूरा मामले की जांच की जाती है, वो लोग इस मामले को सकर लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे इन लोगों को यहाँ तक पहुंचाया और लाया। तभी उसमें से एक महिला, एक लड़की जो होती है लगभग 23 या 24 साल की, उसकी नजर जब डीएम साहब को पड़ती है, क्योंकि वो उनके गांव के आसपास की थी, जो उनके बचपन के दिनों में उनके साथ हाई स्कूल तक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जब देखते हैं तो डीएम साहब की आंखों में आंसू आ जाता है, वो भी फूट फूट के रोने लगती है। जब उससे उसकी दिल की बात पूछी जाती है तो बताती है कि नौकरी के झांसे में मुझे लाकर यहाँ पर बेच दिया गया और मैं 6 साल से यही जीवन बिता रही हूँ। मुझे तो यहाँ से निकलना भी, इस दलदल से निकल भी नहीं पा रही हूँ। मेरे माँ बाप तो मुझे मृत घोषित करके मुझे भूल ही गए होंगे। दोस्तों उसकी दुख भर दर्द भरी कहानी देखकर डीएम साहब और बौखला जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसी सभी लड़कियों की कुछ न कुछ कारनामे थे, लेकिन वो उनके गांव के पास की थी इसलिए, और उनके साथ की पढ़ी हुई लड़की थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही दर्द आ गया। दोस्तों अब पूरी कार्रवाई की जाती है। लड़कियों से कहा जाता है कि अपने अपने घर जाने के लिए, तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि किसी के 3 साल, किसी के 5 साल बीत गए थे। वो कहती है घर जाकर मैं कैसे अपने माँ बाप की नजर मिलाऊंगी, क्या कहूंगी मैं इतने दिन तक यहाँ थी। तो सभी के माँ बाप तक कांटेक्ट किया जाता है, कुछ लोग आकर ले जाते हैं, कुछ लोग वहीं उनको जॉब में, कंपनी में लगा दिया जाता है जिसकी सुरक्षा दी जाती है, और वहीं पर कुछ दिनों के लिए रहने लगती हैं और धीरे धीरे सभी लोग चले जाते हैं लगभग में। और उसके बाद कुछ समय बीतते हैं, लगभग 1 साल, तो डीएम साहब जो होते हैं वो अपने गांव आने के लिए छुट्टी लेते हैं। तो सोचते हैं कि क्यों ना जो उसके साथ की क्लास फेलो जिसका नाम पूनम था उसे भी लेते चलें। वो उसके साथ लेकर आते हैं और वहां जब उसके घर पहुंचते हैं उसके माँ बाप देखकर हैरान रह जाते हैं। उनकी आंख जो इतने आंसुओं से भर जाती है, क्योंकि 6 साल से उन्हें अपनी बेटी का इंतजार था। जब कहानी सब कुछ डीएम साहब बताते हैं तो उनका धन्यवाद उनके माता पिता देते हैं, और उसके बाद 1 महीने तक डीएम साहब घर टहलते हैं। उस फिर जब वापस जाने लगते हैं तो जो पूनम होती कहती है डीएम साहब मुझे भी ले चलिए, मैं भी वहीं नौकरी करूंगी, आपकी दोस्ती के नाते मैं भी अपना जीवन उधर ही गुजारूंगी। दोस्तों वहीं वापस चली आती है, कंपनी में जॉब करती है, डीएम साहब का भी केयर करती है, थोड़ा बहुत काम करती है, और दोस्ती के रूप में दोनों का जीवन चल रहा था। एक वैश्या का जिंदगी 5 साल गुजारने के बावजूद भी डीएम साहब उसे इज्जत की नजर से देखे और उनके साथ वो रह रही है और जीवन में अच्छे से उनका जीवन चल रहा था। इधर सारी जो लड़कियां थी अपने अपने परिवार में चली गई थी, सभी लोग दुआएं दे रही थी, और इधर उस कमाठीपुरा की जो कोठे की जो रूल नियम थे वो बदल दिया गया था, क्योंकि वहां का जो आईपीएस अधिकारी वो थे डीएम साहब, वहां का अनाउंसमेंट कर दिए थे कि कोई भी जबरदस्ती किसी को भी बहला फुसला कर ऐसे नहीं लाएगा। 23 साल की उम्र के बाद ही कोई वैश्या जो यहाँ पर रह सकती है, और 24 घंटे में 3 बार से ज्यादा उसे जो है कि अलग अलग इंसानों से नहीं मिलाया जाए। बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन वो जारी करते हैं, और जिस हिसाब से वो मामला चलने लगता है और नियम कानून से चलने लगता है। बार बार महीने 2 महीने पे वहां जांच भी किया जाता है कि क्या कोई नाबालिग लड़की तो नहीं आ गई। इस तरीके से वहां कुछ दिनों तक तो मामला सही था, इस समय नहीं कहा जा सकता इस समय क्या कुछ चल रहा है। लेकिन दोस्तों कहानी सुनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है, अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसे फर्जी लालचों में ना आए, ऐसे नौकरी या शादी या किसी के ऐसे झांसे में ना फंसे जिससे कि आपका भी जीवन बर्बाद हो सकता है। आप भी ऐसे दलदल में जाकर फंस सकती हैं, क्योंकि ये जमाना बहुत ही बुरा है। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर फिर से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।